कभी आपने अपने आप से यह सवाल किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन खुश क्यों नहीं रहता? जिंदगी चल रही होती है, दिन बीत रहे होते हैं, लोग आसपास होते हैं, काम पूरा हो रहा होता है, फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन सा बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे दिल और दिमाग दोनों थक गए हों, बिना कोई भारी काम किए हुए भी। हम अक्सर इसका कारण बाहर ढूंढते हैं। हम हालात को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि परेशानी बाहर नहीं होती, परेशानी अंदर जमा हुई होती है। उन चीजों में होती है जिन्हें हम बहुत समय से पकड़े हुए हैं, जिनका अब हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं रह गया है। हो सकता है वह कोई इंसान हो जो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपकी सोच का हिस्सा अब भी बना हुआ है। हो सकता है वह कोई पुरानी बात हो जिसे आप भूल जाना चाहते हैं, लेकिन दिमाग हर बार उसी जगह लौट आता है। हो सकता है वह कोई दर्द हो जिसे आपने कभी खुलकर महसूस ही नहीं किया, बस दिल के किसी कोने में दबाकर रख लिया। समस्या यह नहीं है कि हमारे साथ बुरा क्या हुआ, समस्या यह है कि हम उसे छोड़ नहीं पाते। हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यही मैं हूं, यही मेरी कहानी है, और यहीं से हमारी शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। हम यह नहीं समझ पाते कि पकड़ कर रखना हमें मजबूत नहीं बनाता, बल्कि हमें थका देता है। ये हमारी ऊर्जा को चुपचाप खा जाता है, ये हमारी मुस्कान को खोखला बना देता है, और सबसे दुखद बात यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। ये ऑडियो बुक किसी चमत्कार का वादा नहीं करती। यह आपको यह नहीं कहती कि जिंदगी में दर्द नहीं होगा, लेकिन यह आपको एक बहुत जरूरी बात जरूर सिखाती है कि हर दर्द को उम्र भर साथ लेकर चलना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें छोड़ देने से ही जिंदगी हल्की हो जाती है। आज अगर आप इस आवाज के साथ बने रहते हैं, तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे होंगे, आप खुद को समझना शुरू कर रहे होंगे। आप यह पहचानना शुरू करेंगे कि आपकी जिंदगी में कौन सा बोझ आपका है और कौन सा बोझ आपने बिना वजह उठाया हुआ है। और मैं आपसे यह वादा करता हूं कि अगर आपने इस पूरे सफर को अंत तक सुना, तो आप अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे। बहुत बड़ा नहीं, बहुत शोर वाला नहीं, लेकिन बहुत सच्चा। एक ऐसा बदलाव जिसमें मन थोड़ा हल्का होगा, सांसें थोड़ी गहरी होंगी, और जिंदगी पहले से ज्यादा साफ दिखाई देगी। तो अभी इस पल को यहीं रोकिए, कहीं और मत जाइए। इस सफर को पूरा कीजिए, क्योंकि जो इंसान छोड़ना सीख जाता है, वही इंसान सच में आजाद होना सीखता है। नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ लेटिंग गो बुक के बारे में। हम जिंदगी में बहुत सी चीजों को इस विश्वास के साथ पकड़े रहते हैं कि अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे या खाली हो जाएंगे। हमें लगता है कि पकड़ कर रखना हमें सुरक्षित रखता है, हमें मजबूत बनाता है। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा भ्रम होती है। यही वह भ्रम है जो धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर करता चला जाता है। हम किसी इंसान को पकड़े रहते हैं, भले ही वह इंसान अब हमें वही इज्जत, वही अपनापन या वही सुकून न देता हो। हम किसी रिश्ते को ढोते रहते हैं, भले ही वह रिश्ता अब बोझ बन चुका हो। हम किसी पुरानी बात को यादों में जिंदा रखते हैं, भले ही वह याद हर बार हमारे दिल को चुभती हो। और हम यह सब इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। सच यह है कि पकड़ कर रखना हमें पूरा नहीं करता, यह हमें जकड़ लेता है। यह हमारी सोच को संकुचित कर देता है, यह हमारे दिल को भारी कर देता है। हम बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर से हमेशा तनाव में रहते हैं। मन कभी पूरी तरह शांत नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी चीज को थामे रहता है। यह भ्रम बहुत चालाक होता है। यह हमें यह महसूस ही नहीं होने देता कि हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम वफादार हैं, मजबूत हैं, सहनशील हैं, लेकिन कई बार यह वफादारी नहीं बल्कि डर होता है। डर अकेले रह जाने का, डर खालीपन का, डर उस अनजानी जिंदगी का जो छोड़ने के बाद सामने आ सकती है। हम यह नहीं समझ पाते कि जो चीज हमें चोट पहुंचा रही है, वही चीज हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। हम अपने अतीत को पकड़कर वर्तमान को कुर्बान कर देते हैं। हम उस दर्द को पकड़े रहते हैं जिसने कभी हमें तोड़ा था, और उसी दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। फिर हम हैरान होते हैं कि जिंदगी में हल्कापन क्यों नहीं है, खुशी क्यों नहीं टिकती। असल में पकड़ कर रखना एक आदत बन जाती है। हम दुख को जान पहचान का बना लेते हैं, और खुशी हमें अजनबी लगने लगती है, क्योंकि दुख भले ही दर्द देता हो, लेकिन जाना पहचाना होता है, और खुशी भले ही सुंदर हो,
लेकिन उसमें अनिश्चितता होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो छोड़ने की हिम्मत करता है वही आगे बढ़ता है। छोड़ना मतलब यह नहीं कि आपने हार मान ली। छोड़ना मतलब यह है कि आपने खुद को चुन लिया। आपने यह मान लिया कि आपकी शांति, आपकी ऊर्जा और आपकी जिंदगी किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। जब हम पकड़ना छोड़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम पहले से ज्यादा हल्के हैं, ज्यादा खुले हैं। हमें यह समझ आने लगता है कि जो चीज चली गई वह हमारे लिए बनी ही नहीं थी, और जो सच में हमारे लिए है वह हमें कभी बोझ नहीं लगेगी। यह भ्रम टूटना आसान नहीं होता, क्योंकि पकड़ कर रखने में एक झूठा सुकून होता है। लेकिन जिस दिन यह भ्रम टूटता है उसी दिन इंसान खुद से सच में मिलता है। उसी दिन जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है, सांसें गहरी होने लगती हैं, और मन पहली बार यह महसूस करता है कि उसे अब हर चीज को थामे रखने की जरूरत नहीं है। छोड़ना डरावना लग सकता है, लेकिन पकड़ कर रहना उससे कहीं ज्यादा थकाने वाला होता है। और जब यह बात दिल से समझ में आ जाती है तब इल्यूजन खत्म होने लगता है। तब इंसान यह सीखता है कि कुछ चीजों को छोड़ देना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जब तक हम रो नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे या टूट नहीं रहे, तब तक सब ठीक है। हम अपने दिन पूरे करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लोगों से बात करते हैं, हंस भी लेते हैं और खुद को यह यकीन दिला देते हैं कि हम मजबूत हैं। लेकिन इस मजबूती के नीचे एक ऐसा बोझ छुपा होता है जिसे हम रोज उठाए चलते हैं और कभी नोटिस ही नहीं करते। यही वह इमोशनल वेट होता है जो धीरे धीरे हमें थका देता है, बिना कोई शोर किए। ये बोझ किसी एक बड़े हादसे से नहीं बनता, ये छोटी छोटी चीजों से जमा होता है। हर बार जब आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन चुप रह गए, हर बार जब आपको चोट लगी लेकिन आपने मुस्कुरा दिया, हर बार जब आपने खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, तब एक छोटा सा भार आपके अंदर जुड़ता चला गया। अलग अलग दिन, अलग अलग हालात, लेकिन असर एक ही, मन थोड़ा और भारी। हम इसे इसलिए नोटिस नहीं करते क्योंकि यह अचानक नहीं आता। यह धीरे धीरे जमा होता है, जैसे धूल। एक दिन की धूल दिखती नहीं, लेकिन महीनों की धूल कमरे का रंग बदल देती है। ठीक वैसे ही यह इमोशनल वेट हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रिया और हमारे फैसलों को बदल देता है, बिना हमें एहसास कराए। हम सुबह उठते हैं और बिना कारण थकान महसूस करते हैं। हमें छोटी छोटी बातों पर चिढ़ होने लगती है। जिन चीजों से पहले खुशी मिलती थी, अब उनमें रुचि कम हो जाती है, और हम सोचते हैं कि शायद उम्र बढ़ रही है, शायद जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। लेकिन असल वजह अक्सर यह होती है कि हमारा मन बहुत समय से बोझ ढो रहा होता है। ये बोझ हमें दूसरों से दूर कर देता है। हम बात तो करते हैं, लेकिन जुड़ाव कम हो जाता है। हम सुनते तो हैं, लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि हमारे अंदर पहले से ही इतना कुछ भरा होता है कि नए एहसासों के लिए जगह ही नहीं बचती। और यही वजह है कि कई लोग भीड़ में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि हम इस बोझ को अपनी पहचान समझने लगते हैं। हमें लगता है कि यही हमारी फितरत है, यही हमारा स्वभाव है। हम कहने लगते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मुझे जल्दी थकान हो जाती है, मुझे ज्यादा सोचना पड़ता है। लेकिन सच ये है कि यह हमारा स्वभाव नहीं, बल्कि जमा हुआ बोझ होता है। जब तक हम इस इमोशनल वेट को पहचानते नहीं हैं, तब तक हम उसे छोड़ भी नहीं सकते। और पहचान तभी होती है जब हम रुककर अपने भीतर झांकते हैं, जब हम खुद से ईमानदारी से पूछते हैं कि क्या मैं सच में ठीक हूं या बस निभा रहा हूं। यह सवाल आसान नहीं होता, लेकिन यही सवाल हमें सच्चाई के करीब लाता है। जैसे ही हम इस बोझ को महसूस करना शुरू करते हैं, वैसे ही बदलाव की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जो चीज दिखने लगती है वह पकड़ में आने लगती है, और जो पकड़ में आ जाए उसे छोड़ा जा सकता है। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन यह बहुत सच्ची होती है। जब ये इमोशनल वेट हल्का होने लगता है, तब हम खुद को फिर से महसूस करने लगते हैं। सांसें आसान लगती हैं, दिल ज्यादा खुला महसूस करता है, और जिंदगी वही नहीं बदलती, लेकिन उसे जीने का तरीका बदल जाता है। हम समझने लगते हैं कि हमें हर दर्द को अंदर रखने की जरूरत नहीं है। कुछ बोझ नीचे रख देना ही सबसे बड़ी राहत होती है। अक्सर हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि जो सह ले वही मजबूत होता है, जो चुपचाप सब झेल ले वही बड़ा इंसान होता है। इसी सोच की वजह से हमारे दिमाग में यह बैठ जाता है कि छोड़ देना कमजोरी है। हमें लगता है कि अगर हमने किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी उम्मीद को या किसी दर्द को छोड़ दिया, तो लोग कहेंगे कि हम हार गए, कि हम टिक नहीं पाए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी होती है। छोड़ना कमजोरी नहीं है,
छोड़ना सबसे गहरी ताकत की पहचान है। कमजोर इंसान वह नहीं होता जो छोड़ देता है, बल्कि वह होता है जो जानता है कि कोई चीज उसे अंदर से तोड़ रही है, फिर भी उसे पकड़े रहता है। क्योंकि पकड़ कर रखना आसान लगता है, उसमें बदलाव का डर नहीं होता, उसमें अनजाने रास्ते का डर नहीं होता। लेकिन जो इंसान छोड़ने का फैसला करता है, वह अपने डर के सामने खड़ा होता है। वह यह स्वीकार करता है कि यह चीज मुझे नुकसान पहुंचा रही है और अब मैं खुद को और चोट नहीं पहुंचाऊंगा। छोड़ने के लिए साहस चाहिए, उस साहस से कहीं ज्यादा जो सहने में लगता है। सहना तो हम आदत की वजह से भी कर लेते हैं, समाज के दबाव की वजह से भी कर लेते हैं, लेकिन छोड़ना तब होता है जब इंसान खुद को चुनता है, जब वह यह मान लेता है कि मेरी शांति, मेरी ऊर्जा और मेरा मानसिक सुकून किसी भी रिश्ते, किसी भी बीते हुए पल या किसी भी डर से ज्यादा कीमती है। जब हम किसी ऐसे इंसान को छोड़ते हैं जो हमें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तब हम उसे सजा नहीं दे रहे होते, हम खुद को बचा रहे होते हैं। जब हम किसी पुरानी गलती को छोड़ते हैं, तब हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे होते, बल्कि हम यह समझ रहे होते हैं कि खुद को उम्र भर सजा देना समाधान नहीं है। और जब हम किसी उम्मीद को छोड़ते हैं, तब हम निराश नहीं हो रहे होते, बल्कि हम खुद को आजाद कर रहे होते हैं। असल ताकत बाहर से नहीं दिखती, असली ताकत अंदर होती है। वह तब दिखाई देती है जब इंसान अकेले में खुद से कह पाता है कि अब बस, अब और नहीं, अब मैं उस दर्द को ढोकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। यह फैसला कोई शोर नहीं करता, कोई तालियां नहीं बजती, लेकिन यही फैसला इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। छोड़ने के बाद अक्सर मन डरता है, एक खालीपन महसूस होता है, क्योंकि जो चीज चली गई वह चाहे दर्द देती थी लेकिन परिचित थी, और जो सामने है वह नया है, अनजान है। लेकिन इसी खालीपन में नई ऊर्जा के लिए जगह बनती है, इसी खालीपन में शांति आती है, और इसी खालीपन में इंसान पहली बार खुद की आवाज सुन पाता है। जो लोग छोड़ना सीख जाते हैं वे कठोर नहीं हो जाते, वे और भी संवेदनशील हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब वे हर चीज को अपने दिल पर नहीं लेते। वे जानते हैं कि कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ जाना है। यही समझ उन्हें मजबूत बनाती है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना यह मान लेना है कि आप खुद से प्यार करते हैं। छोड़ना यह स्वीकार करना है कि आप दुख के लिए नहीं, शांति के लिए बने हैं। और जिस दिन इंसान यह बात दिल से समझ लेता है, उसी दिन वह कमजोर नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी आगे बढ़ रही होती है, समय बदल रहा होता है, हालात बदल रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं पीछे अटका रहता है। शरीर आज में जी रहा होता है, लेकिन सोच बीते हुए कल में फंसी रहती है। हम वर्तमान में सांस लेते हैं, लेकिन दर्द अतीत का महसूस करते हैं। यही वह पास्ट होता है जो जाने से इनकार कर देता है, जो चुपचाप हमारे साथ चलता रहता है, बिना दिखे, बिना बोले। पास्ट हमेशा किसी बड़े हादसे के रूप में नहीं आता। कभी यह किसी एक इंसान की कही हुई बात होती है, कभी कोई रिश्ता जो अचानक खत्म हो गया, कभी कोई फैसला जो गलत हो गया, और कभी कोई मौका जो हाथ से निकल गया। बाहर से देखने पर यह सब बीत चुका होता है, लेकिन अंदर यह बार बार दोहराया जाता है। वही दृश्य, वही शब्द, वही भावनाएं, जैसे दिमाग ने समय को वहीं रोक दिया हो। हम अक्सर कहते हैं कि भूल जाओ, आगे बढ़ो, लेकिन भूलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पास्ट सिर्फ यादों में नहीं रहता, वह हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हम खुद को उन्हीं पुराने अनुभवों से परिभाषित करने लगते हैं। हम कहने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं ऐसा हूं, और इसी एक सोच के साथ हम अपनी पूरी जिंदगी को बांध लेते हैं। पास्ट हमें सबसे ज्यादा तब नुकसान पहुंचाता है जब हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा कहा होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश उस दिन यह फैसला ले लिया होता। लेकिन सच ये है कि काश कभी भी आज को बेहतर नहीं बनाता, वह सिर्फ मन को और भारी करता है। धीरे धीरे यह पास्ट हमारी खुशी पर असर डालने लगता है। हम हंसते हैं लेकिन हंसी पूरी नहीं होती। हम आगे बढ़ते हैं लेकिन मन पीछे खींचता रहता है। हमें लगता है कि हम ठीक हो गए हैं, लेकिन छोटी सी बात पुरानी चोट को फिर से जगा देती है, और तब हमें एहसास होता है कि हमने पास्ट को छोड़ा नहीं, बस दबा दिया था। सबसे मुश्किल हिस्सा यह है कि पास्ट हमें सुरक्षित महसूस कराता है। भले ही वह दर्द देता हो, लेकिन वह जाना पहचाना होता है। हमें पता होता है कि वहां क्या मिलेगा, जबकि आगे का रास्ता अनजान होता है। इसलिए मन बार बार उसी पुराने दर्द की तरफ लौट आता है, क्योंकि अनजाने डर से
ज्यादा जाना पहचाना दर्द आसान लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पास्ट को पकड़कर रखने से हम खुद को सजा दे रहे होते हैं। जो हो चुका है वह बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो अभी है उसे बर्बाद करना हमारे हाथ में होता है। जब हम अतीत में अटके रहते हैं तब हम वर्तमान की खूबसूरती देख ही नहीं पाते। हम नए रिश्तों, नए मौकों और नई खुशियों को पूरा मौका ही नहीं देते। पास्ट को छोड़ना मतलब यह नहीं कि आप उसे नकार रहे हैं। इसका मतलब यह भी नहीं कि आप यह मान रहे हैं कि जो हुआ वह ठीक था। पास्ट को छोड़ना मतलब यह है कि आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि जो हुआ वह हो चुका है और अब आप खुद को उसी दर्द में कैद नहीं रखेंगे। यह खुद के लिए किया गया सबसे बड़ा करुणा का काम होता है। जिस दिन इंसान पास्ट से अपनी पकड़ ढीली करना शुरू करता है, उसी दिन उसे हल्कापन महसूस होने लगता है। धीरे धीरे मन वर्तमान में लौटने लगता है, सांसें आसान हो जाती हैं और जिंदगी पहली बार यह एहसास कराती है कि वह सिर्फ पीछे नहीं थी, वह अभी भी यहाँ है। पास्ट तभी तक ताकतवर रहता है जब तक हम उसे आज पर हावी होने देते हैं। जिस दिन हम यह समझ लेते हैं कि हमारी जिंदगी बीते हुए कल की गलती नहीं है, उसी दिन पास्ट अपनी पकड़ खोने लगता है और उसी दिन इंसान पहली बार सच में आगे बढ़ना शुरू करता है। हम जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस चीज के पीछे भागते हैं वह है नियंत्रण। हमें लगता है कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से चले तो हम सुरक्षित रहेंगे, खुश रहेंगे, परेशान नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार सोचें, हालात हमारे अनुसार बदलें, भविष्य हमारे हिसाब से बने। लेकिन यही चाह धीरे धीरे हमारे लिए एक जाल बन जाती है, एक ऐसा जाल जिसमें हम खुद को ही फंसा लेते हैं। नियंत्रण की चाह डर से पैदा होती है। डर इस बात का कि अगर चीजें हमारे हाथ में नहीं रहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। इसी डर की वजह से हम हर बात पर पकड़ बनाने लगते हैं। हम हर परिणाम पहले से तय करना चाहते हैं। हम हर मोड़ पर आश्वासन चाहते हैं। लेकिन जिंदगी कोई बंद कमरा नहीं है जिसे ताले में रखा जा सके। जिंदगी बहती हुई नदी है और जो उसे मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करता है वही सबसे ज्यादा थक जाता है। जब हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं तब हम भीतर से बेचैन रहने लगते हैं। दिमाग लगातार सोचता रहता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। मन कभी शांत नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने एक पल भी डील दी तो सब बिखर जाएगा। यही बेचैनी धीरे धीरे तनाव में बदल जाती है और तनाव हमारी ऊर्जा को खा जाता है। हम यह नहीं समझ पाते कि जितना ज्यादा हम पकड़ बनाते हैं उतना ही कम हम जी पाते हैं। हम वर्तमान को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। हम रिश्तों में भी नियंत्रण लाने लगते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे अनुसार बदले, हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे, और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, टूटते हैं। नियंत्रण का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह हमें सुरक्षा का भ्रम देता है। हमें लगता है कि हमने सब संभाल लिया है, जबकि सच ये होता है कि हमने खुद को जकड़ लिया है। हम अपनी सहजता खो देते हैं, अपनी मुस्कान खो देते हैं। हम हर समय सतर्क रहते हैं जैसे कोई खतरा सामने खड़ा हो, जबकि ज्यादातर खतरे हमारे मन की कल्पना होते हैं। सच्चाई यह है कि जिंदगी का बड़ा हिस्सा हमारे हाथ में नहीं होता। हम कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, सही दिशा चुन सकते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा हमारे अनुसार हों यह जरूरी नहीं। और यही बात स्वीकार करना सबसे मुश्किल होती है, लेकिन यही स्वीकार करना हमें मुक्त करता है। जब इंसान ये मान लेता है कि कुछ चीजें उसके बस में नहीं हैं, तब वह हार नहीं मानता बल्कि राहत महसूस करता है। उसके कंधों से एक अदृश्य बोझ उतर जाता है। वह समझ पाता है कि उसे हर लड़ाई नहीं लड़नी है, हर मोड़ पर साबित नहीं करना है, हर हालात को मोड़ना नहीं है। स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप समझदारी से चुनाव करते हैं। जहां प्रयास जरूरी है वहां प्रयास करते हैं और जहां छोड़ना जरूरी है वहां छोड़ देते हैं। आप अपने मन को यह सिखाते हैं कि हर चीज का भार उठाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जब नियंत्रण की पकड़ ढीली होती है तब जीवन में प्रवाह आता है। चीजें सहज होने लगती हैं, मन शांत रहने लगता है। आप परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनके साथ चलना सीखते हैं और इसी में असली ताकत छुपी होती है। नियंत्रण का जाल तब टूटता है जब हम भरोसा करना सीखते हैं। खुद पर भरोसा, जीवन पर भरोसा और इस बात पर भरोसा कि अगर हम ईमानदारी से चलेंगे तो रास्ता अपने आप खुलता जाएगा।
और जिस दिन यह भरोसा जन्म ले लेता है, उसी दिन इंसान सच में हल्का महसूस करता है। हमारी जिंदगी में सबसे गहरी खुशियां भी लोगों से जुड़ी होती हैं और सबसे गहरे जख्म भी। इंसान इंसान से जुड़ता है, अपनापन बनाता है, भरोसा करता है और यही जुड़ाव धीरे धीरे अटैचमेंट में बदल जाता है। अटैचमेंट अपने आप में गलत नहीं है, क्योंकि बिना जुड़ाव के कोई रिश्ता जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यही अटैचमेंट एक्सपेक्टेशंस में बदल जाती है और एक्सपेक्टेशंस हमारी शांति पर हावी हो जाती हैं। हम किसी से जुड़ते हैं और अनजाने में ये उम्मीद करने लगते हैं कि वह हमें समझेगा, हमारे हिसाब से चलेगा, हमें कभी दुख नहीं देगा। हम सामने वाले को आजादी नहीं देते, हम चाहते हैं कि वह हमारे दिल के खालीपन को भर दे और यहीं से रिश्ता बोझ बनने लगता है, क्योंकि कोई भी इंसान हमारी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं बना होता। जब हमारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है, तब हम खुद से दूर होने लगते हैं। अगर वह अच्छा बोले तो हम खुश, अगर वह अनदेखा करे तो हम टूट जाते हैं। हमारा मन हर समय इस इंतजार में रहता है कि सामने वाला क्या करेगा, क्या बोलेगा, कैसे पेश आएगा। धीरे धीरे हम अपनी ताकत किसी और के हाथ में सौंप देते हैं। एक्सपेक्टेशंस सबसे ज्यादा तब दुख देती हैं जब वे पूरी नहीं होती, और ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती क्योंकि वे अक्सर बिना कहे रखी जाती हैं। हम मान लेते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन जब वह नहीं समझता तो हमें लगता है कि वह गलत है, कि उसने हमें धोखा दिया। जबकि सच ये होता है कि हमने उससे कुछ ऐसा चाहा जो उसने कभी वादा ही नहीं किया था। अटैचमेंट हमें यह महसूस कराता है कि अगर यह इंसान चला गया तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। यही डर हमें चुप करा देता है, हमें समझौता करने पर मजबूर करता है, हमें ऐसी जगह टिकाए रखता है जहां हमें सम्मान नहीं मिलता। हम ये सोचकर रुक जाते हैं कि शायद यही रिश्ता मेरी जिंदगी का सहारा है। लेकिन सच ये है कि जो रिश्ता आपको खुद से दूर कर दे वह सहारा नहीं हो सकता। जो जुड़ाव आपको हर दिन छोटा महसूस कराए वह प्यार नहीं हो सकता, और जो एक्सपेक्टेशन आपको बेचैन रखे वह अपनापन नहीं होता। लोगों को छोड़ना हमेशा जरूरी नहीं होता, लेकिन उनसे उम्मीदों का बोझ हटाना बहुत जरूरी होता है। जब आप किसी को वैसे स्वीकार करते हैं जैसे वह है, न कि जैसे आप चाहते हैं कि वह हो, तब रिश्ता हल्का हो जाता है। तब आप निराश कम होते हैं और शांति ज्यादा महसूस करते हैं। जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि हर इंसान अपनी सीमाओं के साथ आता है, उसी दिन आपकी तकलीफ कम होने लगती है। आप दूसरों से कम नहीं, लेकिन सही उम्मीद रखते हैं। आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। अटैचमेंट को कम करने का मतलब दिल को बंद करना नहीं है। इसका मतलब है दिल को इतना मजबूत बनाना कि वह हर स्थिति में खुद को संभाल सके। जब आप खुद के साथ जुड़ना सीख लेते हैं, तब किसी और से जुड़ना मजबूरी नहीं, बल्कि चुनाव बन जाता है। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। जब लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन आपकी शांति के मालिक नहीं होते। जब आप रिश्ते निभाते हैं, लेकिन खुद को खोकर नहीं, उसी दिन इंसान समझता है कि सच्चा जुड़ाव आजादी में होता है, पकड़ में नहीं। डर हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप हमारे अंदर जगह बनाता है, धीरे धीरे हमारी सोच में घुलता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब उसकी कैद में आ गए। बाहर से हमारी जिंदगी चलती रहती है, लेकिन अंदर कहीं एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती रहती है। यही डर की सबसे खतरनाक शक्ल होती है, क्योंकि यह बिना हथकड़ी लगाए हमें कैदी बना लेता है। डर कई रूपों में आता है। कभी भविष्य का डर कि आगे क्या होगा, सब ठीक होगा या नहीं। कभी असफल होने का डर कि अगर कोशिश की और गिर गए तो क्या होगा। कभी लोगों की राय का डर कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। और कभी खुद को खो देने का डर कि अगर मैंने यह रास्ता चुना तो मैं बदल जाऊंगा। ये सारे डर मिलकर एक ऐसा जाल बुन देते हैं जिसमें हम सुरक्षित तो महसूस करते हैं, लेकिन जीवित नहीं। डर हमें यह यकीन दिला देता है कि जो हम कर रहे हैं वही सबसे सुरक्षित रास्ता है। वह हमें जोखिम से बचाता है, लेकिन साथ ही हमें संभावनाओं से भी दूर कर देता है। हम सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं हैं, अभी थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। और यही इंतजार धीरे धीरे आदत बन जाता है। सपने पीछे छूट जाते हैं और हम उसे समझदारी का नाम दे देते हैं। डर की सबसे बड़ी चाल यह होती है कि वह हमें कमजोर नहीं दिखने देता। हम बाहर से तर्क देते हैं, वजहें गिनाते हैं, समझदारी की बातें करते हैं, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं यह फैसला डर की वजह से लिया गया है।
हम यह मानने से बचते हैं क्योंकि डर स्वीकार करना भी डरावना लगता है। यह साइलेंट प्रिजन हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने नहीं देता। हम खुद को सीमित करना सीख लेते हैं। हम बड़े सपने देखना बंद कर देते हैं क्योंकि डर हमें यह सिखा देता है कि उम्मीद रखना खतरनाक है। हम कहते हैं कि हमें ज्यादा नहीं चाहिए, जबकि सच ये होता है कि हमें डर लगता है कि कहीं ज्यादा चाहने से दिल न टूट जाए। डर हमें वर्तमान से काट देता है। हम या तो बीते हुए अनुभवों से डरते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझे रहते हैं। हम इस पल को जी नहीं पाते क्योंकि हमारा मन हमेशा किसी संभावित खतरे के लिए तैयार रहता है। यही कारण है कि डर से भरी जिंदगी में शांति बहुत कम और थकान बहुत ज्यादा होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि डर ज्यादातर हमारे मन की कहानी होती है, न कि जिंदगी की सच्चाई। वह हमें ऐसे हालात दिखाता है जो अभी हुए ही नहीं हैं। वह हमें ऐसे नतीजों से डराता है जिनका कोई प्रमाण नहीं होता, और हम उन कहानियों पर भरोसा कर लेते हैं बिना उन्हें परखे। डर से आजादी का मतलब यह नहीं कि डर कभी आएगा ही नहीं। डर आएगा, लेकिन फर्क यह होगा कि अब वह हमें रोक नहीं पाएगा। जब इंसान यह समझ लेता है कि डर का होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके अनुसार जीना जरूरी नहीं, तभी जेल की दीवारें दरकने लगती हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद एक छोटा कदम आगे बढ़ाते हैं, तब आप उस जेल की एक ईंट गिरा देते हैं। धीरे धीरे रास्ता साफ होने लगता है, आत्मविश्वास लौटने लगता है, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि असली कैद बाहर नहीं थी, वह तो आपके भीतर थी। जिस दिन इंसान डर को पहचान लेता है लेकिन उसे अपना मालिक नहीं बनने देता, उसी दिन वह साइलेंट प्रिजन टूटने लगती है, और उसी दिन जिंदगी फिर से खुली हवा में सांस लेना शुरू करती है। वह पल बहुत शोर के साथ नहीं आता, न कोई बड़ी घटना होती है, न कोई अचानक चमत्कार। वह पल चुपचाप आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह की पहली रोशनी अंधेरे को हटाती है। आप अचानक यह महसूस करते हैं कि मन उतना भारी नहीं है जितना पहले हुआ करता था। सोच पहले जैसी तेज और उलझी हुई नहीं लगती। सांसें थोड़ी गहरी और आसान हो जाती हैं, और यहीं से वह बदलाव शुरू होता है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं, लेकिन महसूस करना बहुत सच्चा होता है। जब आप छोड़ना शुरू करते हैं, तब सबसे पहले जो बदलता है वह आपकी प्रतिक्रिया होती है। वही बातें जो पहले आपको परेशान कर देती थीं, अब उतनी ताकत नहीं रखती। वही लोग, वही हालात, लेकिन आपके भीतर कुछ अलग होता है। आप हर बात को अपने ऊपर लेने की मजबूरी से बाहर आने लगते हैं। मन यह सीखने लगता है कि हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं है। इस हल्केपन के साथ एक अजीब सी शांति आती है। ये खुशी जैसी नहीं होती, ये उत्साह जैसी भी नहीं होती। ये बस एक ठहराव होता है जिसमें मन खुद को सुरक्षित महसूस करता है, जैसे लंबे समय बाद किसी ने भारी बैग नीचे रख दिया हो। शरीर वहीं का वहीं है, रास्ता वहीं है, लेकिन चलना आसान हो गया है। आप यह भी महसूस करने लगते हैं कि आपकी सोच साफ हो रही है। पहले जहां हर फैसला डर, गुस्सा या उम्मीदों के बोझ से लिया जाता था, अब वहां समझ और सहजता आने लगती है। आप ज्यादा सोचते नहीं, लेकिन बेहतर सोचते हैं। आप हर बात को साबित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब आपको खुद पर भरोसा होने लगता है। हल्कापन आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आपको स्थिर बनाता है। जब मन पर बोझ नहीं होता, तब आप ज्यादा साफ देख पाते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। आप बिना अपराध बोध के ना कहना सीखते हैं। आप बिना डर के दूरी बनाना सीखते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप बिना किसी शोर के खुद के साथ रहना सीखते हैं। इस बदलाव का असर रिश्तों में भी दिखता है। आप लोगों से कम उम्मीद रखते हैं, लेकिन ज्यादा सच्चाई के साथ जुड़ते हैं। आप अब किसी से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से जुड़ते हैं। अगर कोई आता है तो अच्छा लगता है, अगर कोई चला जाता है तो दर्द होता है, लेकिन टूटन नहीं होती, क्योंकि अब आप अपने भीतर खाली नहीं हैं। यह हल्कापन आपको वर्तमान में ले आता है। आप छोटी छोटी चीजों को महसूस करने लगते हैं। सुबह की हवा, किसी की मुस्कान, चुपचाप बैठने का सुख। पहले यह सब वहां था, लेकिन मन इतना भरा हुआ था कि देखने की फुर्सत ही नहीं थी। अब जैसे भीतर जगह बन गई हो। कभी कभी आपको डर भी लगता है कि यह शांति कहीं टूट न जाए, लेकिन धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि यह शांति बाहर से नहीं आई है, यह आपके भीतर से निकली है। और जो भीतर से आता है वह इतनी आसानी से छिनता नहीं है। यह वह पल होता है जब आप समझते हैं कि छोड़ना नुकसान नहीं था, बल्कि राहत थी। आपने कुछ खोया नहीं, बल्कि खुद को वापस पाया है, और यही एहसास आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है।
बिना जल्दबाजी, बिना दबाव, बिना डर। यही वह क्षण है जब जिंदगी फिर से बोझ नहीं, एक अनुभव लगने लगती है। जब आप हर दिन को जीतने की कोशिश नहीं करते, बस जीते हैं। और इस जीने में एक सादगी होती है, एक सुकून होता है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। यही वह पल है जब आप सच में हल्का महसूस करना शुरू करते हैं। छोड़ना कोई एक दिन का फैसला नहीं होता, न ही यह कोई ऐसी चीज है जो एक बार समझ में आ जाए और हमेशा के लिए हो जाए। छोड़ना एक अभ्यास है, एक रोज की प्रक्रिया जिसमें इंसान बार बार खुद को याद दिलाता है कि उसे क्या थामे रखना है और क्या नीचे रख देना है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज ध्यान देना पड़ता है, वैसे ही मन को हल्का रखने के लिए भी रोज अभ्यास जरूरी होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि एक दिन सब समझ आ जाएगा और मन अपने आप शांत हो जाएगा, लेकिन मन ऐसे काम नहीं करता। वह पुरानी आदतों से बना होता है। वह बार बार उन्हीं विचारों, उन्हीं भावनाओं और उन्हीं प्रतिक्रियाओं की तरफ लौटना चाहता है जिन्हें वह जानता है। इसलिए छोड़ने का अभ्यास शुरू होता है जागरूकता से, ये जानने से कि इस समय मेरे भीतर क्या चल रहा है। क्या मैं सच में दुखी हूं या सिर्फ किसी पुराने घाव की वजह से प्रतिक्रिया दे रहा हूं। जब कोई विचार आता है और मन उसे पकड़ लेता है, तब वहीं से अभ्यास शुरू होता है। आप उस विचार को रोकने की कोशिश नहीं करते, न ही उससे लड़ते हैं। आप बस उसे देखते हैं, जैसे कोई बादल आसमान से गुजर रहा हो। आप उसे पहचानते हैं, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनाते। धीरे धीरे मन यह सीखता है कि हर विचार को सच मानना जरूरी नहीं है। भावनाओं के साथ भी यही अभ्यास होता है। जब गुस्सा आता है तो आप उसे दबाते नहीं हैं, आप उसे महसूस करते हैं, लेकिन उसके अनुसार काम नहीं करते। जब दुख आता है तो आप उसे नकारते नहीं हैं, आप उसे जगह देते हैं, लेकिन उसमें डूबते नहीं हैं। यह संतुलन आसान नहीं होता, लेकिन अभ्यास से यह संभव होता है। छोड़ने का एक बड़ा हिस्सा यह भी है कि हम अपने आप से ईमानदार रहें। हम ये माने कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं हैं। हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, सबको खुश नहीं कर सकते, हर परिस्थिति को नहीं बदल सकते। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे भीतर एक अजीब सी राहत आती है। रोजमर्रा की जिंदगी में यह अभ्यास छोटे छोटे फैसलों से शुरू होता है। हर बार जब आप खुद को बेवजह परेशान होते हुए पकड़ते हैं, तब आप खुद से कहते हैं कि अभी मुझे इसे थामे रखने की जरूरत नहीं है। हर बार जब आप किसी की बात को दिल पर लेने ही वाले होते हैं, तब आप रुकते हैं और खुद को सांस लेने का मौका देते हैं। यही छोटे छोटे पल मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। छोड़ने का अभ्यास यह भी सिखाता है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कई बार चुप रह जाना, आगे बढ़ जाना या बात को वहीं छोड़ देना सबसे समझदारी भरा कदम होता है। हम हर बात का जवाब नहीं देते, हर बहस नहीं जीतते, हर गलतफहमी नहीं सुधारते, और इसमें कोई हार नहीं होती। धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। जो चीजें पहले दिन भर दिमाग में घूमती रहती थीं, अब जल्दी चली जाती हैं। जो बातें पहले नींद उड़ा देती थीं, अब उतना असर नहीं डालती। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपने मन को एक नई दिशा दे दी होती है। यह अभ्यास कभी खत्म नहीं होता। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन भारी, लेकिन फर्क यह होता है कि अब आप जानते हैं कि भारीपन स्थायी नहीं है। आप जानते हैं कि आपके पास उसे छोड़ने का तरीका है, और यही जानना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है। छोड़ने की यह प्रक्रिया आपको परफेक्ट नहीं बनाती, लेकिन आपको सच्चा बनाती है। आप ज्यादा मौजूद रहते हैं, ज्यादा जागरूक होते हैं और ज्यादा जुड़े रहते हैं। और यही अभ्यास आपको उस आजादी की तरफ ले जाता है जहां जिंदगी बोझ नहीं, एक बहता हुआ अनुभव बन जाती है। आज जब आप इस सफर के आखिरी मोड़ पर पहुंचते हैं, तो शायद आपको महसूस हो रहा होगा कि बाहर की दुनिया वैसी ही है जैसी पहले थी, लेकिन आपके भीतर कुछ बदल चुका है। हालात वही हैं, लोग वही हैं, जिम्मेदारियां वही हैं, फिर भी मन पहले जैसा भारी नहीं है। यह बदलाव किसी बाहरी जीत की वजह से नहीं आया, यह भीतर से पैदा हुआ है। यही वह आजादी है जो बाहर से नहीं मिलती, जिसे कोई आपको दे नहीं सकता और कोई आपसे छीन नहीं सकता। भीतर से मुक्त होने का मतलब यह नहीं होता कि जिंदगी में अब दर्द नहीं आएगा या चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब यह होता है कि अब दर्द आपको तोड़ नहीं पाएगा, अब परिस्थितियां आपके मन पर राज नहीं करेंगी, अब आप हर बात को अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। आप समझने लगते हैं कि आपके विचार आप नहीं हैं, आपकी भावनाएं आप नहीं हैं, और आपके बीते हुए अनुभव भी आप नहीं हैं। आप इन सबसे बड़े हैं। जब इंसान भीतर से मुक्त होता है, तब वह हर चीज को थामने की जरूरत महसूस नहीं करता। वह जानता है कि जो उसके लिए है
वह बना रहेगा, और जो नहीं है उसे पकड़ कर रखने से कुछ नहीं बदलेगा। इस समझ के साथ जीवन आसान होने लगता है। फैसले साफ होते हैं, रिश्ते सच्चे होते हैं, और मन में एक स्थिरता आने लगती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। भीतर की आजादी आपको दूसरों पर निर्भर नहीं बनाती। आपकी खुशी अब किसी के आने या जाने से तय नहीं होती। आप लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन उनसे खुद को पूरा करने की उम्मीद नहीं रखते। आप जुड़े रहते हैं, लेकिन बंधे हुए नहीं होते। यही संतुलन आपको हल्का बनाता है, और यही संतुलन आपको मजबूत भी बनाता है। जब आप खुद के साथ शांति से रहना सीख लेते हैं, तब अकेलापन आपको डराता नहीं, चुप्पी आपको असहज नहीं लगती। आप अपने मन की आवाज सुन पाते हैं और उसे समझ पाते हैं। यही वह जगह होती है जहां आत्मविश्वास जन्म लेता है। दिखावे वाला नहीं, बल्कि शांत और गहरा आत्मविश्वास। भीतर से मुक्त इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है। वह अपनी सीमाएं पहचानता है और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करता है। वह कम प्रतिक्रिया देता है और ज्यादा समझता है, और यही समझ उसे भीड़ में भी अकेला नहीं होने देती। यह आजादी एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक बार आ जाए तो जाती भी नहीं है, क्योंकि यह किसी परिस्थिति पर टिकी नहीं होती। यह उस समझ पर टिकी होती है कि जिंदगी को पकड़कर नहीं, भरोसे के साथ जिया जाता है। जब यह भरोसा गहरा हो जाता है, तब डर कम होने लगता है और साहस अपने आप बढ़ने लगता है। अब जब आप यहां तक पहुंचे हैं, तो यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। असल में यह यहीं से शुरू होता है। हर दिन आपको खुद को चुनना होगा। हर दिन आपको तय करना होगा कि आप शांति को प्राथमिकता देंगे या पुरानी आदतों को। और यही चुनाव धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी का रूप बदल देगा। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको भीतर से छुआ है, अगर आपने खुद को इन शब्दों में कहीं ना कहीं पाया है, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। ऐसे और भी गहरे, सच्चे और जीवन बदलने वाले ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल बुक नोवा को अभी सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन किसी और की जिंदगी में भी रोशनी ला सकती है। बने रहिए, सुनते रहिए और खुद को हर दिन थोड़ा और मुक्त करते रहिए।